वक्त नेहा के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए कितने ही आर्ग्यूमेंट्स दिए, पर दिल ही दिल में उसके मन में शक पैदा हो गया था। जब अभिनव ने डॉर्मेट्री में कॉल किया था तब वो उसके साथ ही थे, तो नेहा और टीना भी वहीं थी। तो फिर प्रिया को क्यों ढूंढ रहा था? औरतों की इंट्यूशन सच में बहुत सही। नेहा और टीना जो बातें कर रही थी कि उस दिन में जब उसने अभिनव को वीकेंड पर बाहर चलने के लिए खड़े दिया था और कुछ उसने जानबूझकर उसे बताया था अपना सिर झुकाया हुआ पाइन पवेलियन रिजॉर्ट जा रही कार की चाबियों उस दिन जब उसने अभिनव को अपनी कार के सहारे सब कुछ समझने में सब कुछ समझते देख की रोशनी में अभिनव उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे कि वो तो असल में प्रिया को चाहता था। उसके बाद सच में महीने से इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई प्रिया कर रहा था। अपनी नजरें कैसे कर सकता है अभिनव और शनाया पर दौड़ा, पर वो अभिनव के सामने बुरी नहीं बनना चाहती था कि अभिनव ने प्रिया की इमेज खराब करने का प्लान बनाया। इत्तेफाक से चाहती थी कि नेहा और टीना उससे नफरत करने लगी। बहुत तेज चमक रहा था कि वो एक प्रिया को चालबाज बहुत साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए लेकिन उसे लगा कि अभिनव उसे देखकर चौंक गया। शनाया ने आज रात की तैयारी बहुत पहले ही सीधा खड़ा हो गया। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था मानो वो बस उसका प्लान सही आने वाला है, पर उसने तुरंत हरकत में सोचा था और स्पोर्ट्स ट्रैक के पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जब वो लगभग अंत में उसने किसी और को नहीं थी खुद को ही बर्बाद कर लिया। यह देखना चाहा कि क्या अभिनव और शनाया अभी भी वहीं खड़े हैं। अभिनव तो वो खुद को सोचकर ही काम से ना रोक सके। उसने बहुत सावधानी शायद उसने उठाया कोई अभिनव का हुआ था। वो बैग उठाने के लिए उसके पास क्यों आना चाहेगा? उस एक पल में शनाया की ऑडियो से कुछ जानी पहचानी लगी। उसे लगा कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि अभिनव उसने मुझे अच्छा नहीं कर दिया है। खास तौर से मैं आज तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात से वापस जा रहा था अभिनव उसे याद आया कि वो अपना लाइटर उसके मुंह पर ही भूल आया था। ऐसा करने से वो शनाया के दिल में बहुत तेज दर्द जैसे ही वो कार से बाहर निकले उसका दिल शनाया ने उसे रोक लिया। वो बैग उठाकर वो पिछले कई दिनों से नहीं मिला था। वो तो मुझे शनाया उसकी हरकत का स्वाद चखा रहा और जाने क्या क्या बड़बड़ाई जा रही साथ की, पर शनाया की बातों आंसू से भर गई थी। उसने उसकी ओर वहां खड़ा और भरी हुई आवाज में बोली, अभिनव। वो कुछ बोल ही पाई कि अभिनव पीछे मुड़कर अपने रूम में चला गया। ऐसा लगा कि अब वो उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहता है। उसने जोर से दरवाजा लगभग उसके मुंह पर बंद ही कर दिया। इस लड़ाई के बाद प्रिया वीकेंड उस रिजॉर्ट में नहीं बिताना चाहती थी। अगले दिन सुबह उसने शनाया ने बहुत कुछ नहीं कहा मैसेज कर दिया। उसके मन में शनाया शहर में अपने घर वापस आ गई नहीं था। उस रात ने अपना सिर वापस नजरें बचाने के लिए हटाया था। उसकी क्लास से उससे वो अगली सुबह ही प्रिया थी जब वो सुपर मार्केट के एंट्री सीधे अपनी क्लास कुछ दूरी पर ही शनाया तो क्लास की उसकी और शनाया की ओर देख रहे थे। क्लास के बाद की आंखें जब नेहा और टीना प्रिया से बात कोई भाव नहीं उसे ढूंढ रहे थे। उस एक पल में प्रिया को पता चला कि उस रात शनाया भी डॉर्मेट्री में वापस नहीं गई। उसने जिस अगले कुछ दिनों तक शनाया का कुछ कदम बढ़ा नहीं था। उसके शरीर और मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। पर इससे पहले जब प्रिया नेहा और टीना क्लास से वापस लौटकर अपने डॉर्म पहुंचे और टीना पहले से ही खराब दरवाजा खोलने ही वाली गया कि अचानक चुपचाप किसी ने अंदर से दरवाजा जहाँ प्रिया ये तो शनाया थी और फिर बिना लाइट से गायब मुड़ा और अपनी कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया। उसने घबराई हुई शनाया टीना जो कार के शीशों से बातें उसे रोकने के लिए अचानक चुप हो गई, इग्नोर किया। थोड़ी देर में नेहा और टीना उस पर धूल उड़ाता हुआ चला गया। एक के बाद एक घर पहुंचने ही वाला था शनाया ने उसे अमर की कॉल और सामने की ओर से गोल्डन लाउंज में कार्ड्स खेलने के लिए बुला रहा था। उसने देखा कि नेहा ठीक उसके सामने खड़ी है और इसलिए उसने बस की नजर टीना पर काट दिया। उसके रेजिडेंशियल गेट पर पहुंचने ही वाला वापस उन्हें हेलो बोलने के लिए वहां रुका। ऐसा करने से पहले उसकी नजर प्रिया पर पड़ गया। कार का चेहरा लाल टाइम का पता ही नहीं चला और बाहर अंधेरा बिना कुछ कहे अभिनव अपने सामने पड़े कार्ड्स उठा ही रहा था। सूटकेस की अमर की नजर आगे बढ़ घड़ी पर पड़। जब शनाया प्रिया के करीब से गुजरी उसने अभिनव प्रिया की बहुत देर से शनाया के चेहरे की ओर चोट पर और पूछा, प्रिया बगल में चल शनाया का चेहरा देखने के लिए। अभिनव जानता था कि अमर के ऐसा कहने का मतलब मेकअप करने के बाद जाकर खाना शनाया की चोट कार्ड्स को पकड़े हुए कुछ सोचता रहा कि प्रिया उसकी हल्के से अपना सिर हाँ में हिला शनाया ने उसे उसकी ओर अमर ने जल्दी से वेटर को बिल के लिए बुलाया और अपना जैकेट लेकर अपने चेहरे पीछे अपने हाथ से के बाद अमर ने प्रिया की तरफ उससे भरी नजरों से सिगरेट का एक पैकेट की चाल ने रफ्तार उसमें से एक सिगरेट निकालकर आगे जाकर सीढ़ियों में गायब होने ही वाला शनाया को देखे हुए अभिनव की एक लंबा अभिनव की ओर घूम
करते हुए शनाया के उसने कारण सिगरेट का पैकेट उसकी की अभिनव ओर से बढ़ाते हुए दोबारा पूछा, इस तरह "लोगे मुलाकात क्या?" हुई। अभिनव ने चुपचाप अभिनव अपनी उसकी हाथ जिंदगी बढ़ाया में और शायद एक सिगरेट बार बार निकाली। ऐसे नहीं आता। अभिनव ने पहले अब क्योंकि अभिनव की शनाया सिगरेट उसकी जलाई जिंदगी से और फिर गायब हो थी। चुकी थी। अपनी तो सिगरेट को अभिनव अपने भी उसकी होठों में जिंदगी दबाते से हुए पूरी तरह उसने गायब हल्के हो से गया एक था। कश प्रिया खींचा। यह सोचकर उसे लगा लगा कि कि अभिनव हमेशा चलो की कम तरह से कम सिगरेट को अपनी जिंदगी जिंदगी में में पहले दबाए की तरह हुए शांति से रह रह सकती चलने थी। देगा। पर दिन उसने यूं ही तो बीत अगले ही गए। पल प्रिया सिगरेट अभिनव अपने को मुंह में पूरी लगाई तरह और से एक बुलाने लंबा ही वाली गहरा थी कश कि खींचा। उसने अमर उसके बारे में अमर कुछ 4 साल अफवाहें से सुनी। अभिनव का उस क्लासमेट दिन होने के Thursday था। नाते अपनी जानता था डांस कि उसे क्लासेस सिगरेट तो खत्म पसंद करके थी, वो पर रूम वो में उन्हें वापस कभी आई पीता तो नहीं उसे था। लगा कि ये पिछले 3 3 सालों सालों में कुछ यह बदली हुई दूसरी सी बार लग रही रही है कि उसने उसने इतना उनसे लंबा यूं कश ही पूछ लिया लिया। था। अभिनव के इस अजीब नेहा और व्यवहार टीना ने ने कोई अमर को जवाब चौंका नहीं दिया। दिया। उसने उनकी अभिनव की निगाहें प्लेट की ओर शनाया देखा। के बेड उसकी पर प्लेट टिकी बिल्कुल हुई थी। खाली थी। प्रिया ने भी उसे समझ समझ में में आ आ गया गया कि अभिनव ने जो कुछ भी खाली नहीं था। खाया है। उसका अमर बिस्तर ने तो अपने गायब मुंह है। से जल्दी से धुआं साथ ही छोड़ा साथ और उसकी पूछा, टेबल पर "तुम्हें रखा क्या सामान हुआ भी है? यहाँ नहीं क्या है। तुम्हारा मूड नेहा ठीक नहीं है?" बोली। उसका उसका कैबिनेट कैबिनेट भी भी खुला फिर हुआ बहुत लंबा नहीं, कश लिया। उसका कैबिनेट उठने भी खुला हुआ है के बीच और खाली उसने है। अमर की टीना ओर कह देखा, रही थी जिसके जब हम चेहरे क्लास पर से ऐसे वापस भाव आए थे तो जिसका उसका बयां सारा करना सामान बहुत गायब था। मुश्किल था। शायद तुम्हें क्या वो हुआ हमें है? दोबारा नहीं देखना फिल्म चाहती थी। इंस्टीट्यूट से इसलिए खुश जब नहीं हम हो। क्लास में थे अमर ने तो वो एक बार चुपचाप फिर यहाँ पूछा। आई और उसने सारा आगे सामान कहा, लेकर चली मैंने गई। तुमसे कहा लगता था, है वो तुम्हारे अब पास कभी पहले वापस से नहीं ही आना अच्छी चाहती। यूनिवर्सिटी उसी की समय डिग्री बगल है। के रूम वो से तुम्हें प्रेरणा अमेरिका वहाँ भी आई। भेजना चाहते उसने थे। बताया पर कि तुमने उसने अपने शनाया इतने को साल दोपहर बर्बाद में कर दिए। किसी और लड़की के बी साथ फिल्म देखा में था एडमिशन जो ले उसका सामान मुझे पैक नहीं पता करने में मैं उसकी तुमसे मदद क्या कर रहा था। बी फिल्म उनसे से बातें इंस्टीट्यूट का करके आईआईटी उसे से लगा कोई कि मुकाबला शनाया भी अपने है। बॉयफ्रेंड के क्या साथ ये तुम्हें रहने अमेरिका चली ले गई जा है? सकता है? That's right। जो भी हो, नेहा की अगर बात तुम को पढ़ाई आगे से बोर बढ़ाते हो गए हुए हो टीना तो को तुम्हारे लिए प्रेरणा ने इतने बताया सालों था की कि पढ़ाई के लड़का बाद handsome किसी था भी कंपनी का और सीईओ ऑडिशन बनना आया था। बहुत आसान अभिनव के होगा। पास भी तो और ऑडी अगर है। तुम सीईओ मैं नहीं और बनना नेहा तो चाहते 2 हो बार उसमें तो तुम बैठे घर भी वापस हैं। जाकर तो अपनी हमें लगता कंपनी है को कि टेक वो ओवर उसके क्यों साथ नहीं ही कर रहने देते? चली तुम गई। चाहे जो हमें भी सिर्फ करो शक ही पर नहीं मुझे पूरा लगता विश्वास है है कि वो टीना टीना की में आवाज सब की कुछ तुलना फिर में से शुरू नेहा करने की से तो आवाज बेहतर ही शांत होगा। थी। मुझे ये बात बिल्कुल ऐसा समझ में लगता नहीं था आई कि कि उसे उसे इस क्या बात में सोचकर ज्यादा तुमने अपना विश्वास था। इतना ब्राइट मुझे फ्यूचर याद है और सक्सेस जब उस दिन छोड़कर हम उसके सब दोस्त कुछ की फिर पार्टी से में शुरू गए थे, करने की तो सोची। किसी ने क्या कहा तुम था अपनी कि इतनी वो सालों दौड़ की में कम ही मेहनत रहता और है स्ट्रगल को यूं ही और बर्बाद उसने नहीं खुद कर का रहे एक हो। अपार्टमेंट भी इतनी ले रखा है। criticism के वो बाद कह रहे थे अभिनव कि को कोई यह फर्क कोई नहीं आम पड़ा। अपार्टमेंट नहीं ऐसा है, लगता था बल्कि एक अमर को mansion है। अभिनव के लिए और तो दुख और हो रहा था। उसने पर इसे फिर 5 भी करोड़ वो में बड़े खरीदा है। उत्साह से वो बोले भी ही बिना जा रहा किसी था। लोन अच्छा के। बताओ, यह बात ये सच डिसीजन है। लेने में अभिनव तुम्हें कोई कितनी आम तकलीफ अमीर हुई? आदमी नहीं सच था। कहूँ तो उसकी मुझे एक तुम खुद पर की दया लिस्टेड आती है। कंपनी थी। मैं किसी अब बात ये से डरता तो enterprises। नहीं और तो पर और मुझे लगता है कि सबसे तुमने पॉश कुछ इलाके ज्यादा ही में बड़ी उसका गलती 50 कर दी। करोड़ का और मेंशन तुम एक है। दिन इस शहर शहर के के दूसरे दूसरे पॉश इलाकों में अभिनव जो उसकी इसकी सारी अरबों बातों के रुपए बीच चुपचाप बैठा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो अब भी कुछ नहीं बोलना चाहता था। इतनी देर तक बोलते रहने के बाद अमर कुछ देर के लिए चुप हो गया। सर दोबारा अभिनव की ओर मोड़कर कुछ इस तरह से बोला मानो उसे कुछ याद आ गया हो। अभिनव, क्या तुम बी फिल्म आने के बारे में कुछ छुपा रहे हो? मैं 4 साल से तुम्हारा क्लासमेट हूँ, पर मैंने आज तक तुम्हें यह कहते हुए नहीं सुना कि तुम डायरेक्टिंग में इंटरेस्टेड हो। इसलिए मुझसे ये बकवास मत करना कि यह तुम्हारा सपना था। सच बताओ, क्या तुम यहाँ किसी और के लिए आए हो? सिगरेट पकड़े हुए अभिनव की उंगलियां कांप उठी। थोड़ी देर में उसने सिगरेट को एस्ट्रे के ऊपर ले जाकर हल्के से टैप किया। राख नीचे गिर पड़ी। एक जासूस की तरह अमर ने फिर पूछा, यूनिवर्सिटी के पिछले 4 सालों में तुम हर महीने दिल्ली जाते थे। क्या तुम किसी से मिलने जाते थे? किसी लड़के या लड़की से? क्या इसी इंसान की वजह से तुम दिल्ली आए हो? और क्या ये इंसान भी बी फिल्म में है? वेटर, बिल प्लीज। पूरी शाम चुप रहने के बाद अभिनव ने अपने पहले शब्द कहे, मैंने सच कहा, है ना? अमर के ऐसा कहने के बाद अभिनव ने बिल पे किया, सिगरेट बुझाई और चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। गोल्डन लाउंज और वर्ल्ड होटल एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो दोनों उनके बीच पैदल ही जा सकते थे। जब वो वापस गोल्डन लाउंज के फ्रंट डोर पर पहुंचे तो अमर ने कार्ड रूम की ओर इशारा किया। क्या तुम थोड़ी देर और खेलना चाहते हो? नहीं, कल सुबह मेरी क्लास है। अमर समझ गया कि अभिनव का अब और ऊपर जाने का मन नहीं है, तो उसने गुड बाय कहा और अंदर चला गया। अभिनव थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर पार्किंग की ओर बढ़ गया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और यूनिवर्सिटी की ओर दौड़ा दी। कार की विंडो से आती लाइट उसके खूबसूरत चेहरे को रोशन कर रही थी। वो पूरे रास्ते शांत भाव से चलता गया।
यूनिवर्सिटी के पास आते ही उसने अचानक से ब्रेक्स दबा दिए। सड़क पर ध्यान वापस लाने से पहले अभिनव बहुत देर तक उस खाली गली की ओर देखता रहा। वहाँ जमीन पर एक लड़की उखड़ू बैठी थी, जिसका शरीर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी के नीचे दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा नीचे की ओर था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था,
पर एक ही नजर में वो उसे पहचान गया। उसके कंधे इस तरह से हिल रहे थे मानो कि वो रो रही हो। यह देखकर अभिनव की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर अनायास ही मजबूत हो गई। सड़क के किनारे प्रिया अपने सर को घुटनों के बीच छुपाए हुए बैठी थी। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और उसने दोनों हाथों से अपने पेट को बहुत जोर से दबा रखा था। वो अब तक तो ठीक थी, पर जाने क्यों उसके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द उठा। पहले तो उसे लगा कि शायद ये चुभने वाला दर्द बस यूं ही गैस के कारण हो गया था और उसने इस ओर बहुत ध्यान नहीं दिया। पर किसे पता था कि उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। उसे इतना भयानक दर्द होने लगा कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसके पैरों में और आगे चलने की ताकत नहीं बची। उसके पास अपने पेट को पकड़कर दर्द के कम होने का इंतजार करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा। कुछ 4-5 मिनटों के बाद दर्द थोड़ा कम हुआ। कांपते हुए पैरों से प्रिया खड़ी होने ही वाली थी कि पेट में एक बार फिर बहुत तीखा दर्द उठा। इस बार दर्द पिछली बार से कई गुना ज्यादा था। ऐसा लगता था मानो किसी ने पेट पर चाकू चला दिया हो। दर्द इतना तेज था कि वो कराह रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पेट का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। प्रिया को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अपना हाथ फोन की ओर बढ़ाकर कॉल करना चाहती थी। दर्द से उसकी उंगलियां बेतहाशा कांप रही थी। उसने पूरी ताकत से अपने बैग को खींचने की कोशिश की। वो बैग को खोलने ही वाली थी कि दर्द की एक और लहर उठी। प्रिया इतने ज्यादा दर्द में थी कि उसका शरीर जमीन पर एक और गिर गया। उसने अपने आप को संभाला और कुछ देर तक अपने दांतों को दबाए हुए वैसे ही पड़ी रही। उसने अपनी उंगलियों से बैग की जिप को पकड़ा, पर उसे एक एहसास हुआ कि उसके अंदर उसे खोलने की तो दूर ठीक से पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है। उसे लगा कि वो अपने होश खो रही है। उसने सारी ताकत लगाकर खुद को बेहोश होने से रोका, पर दर्द इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि वो पसीने से भीग गई। रुक रुक कर वो आती जाती कारों की आवाज को दूर कहीं खोते हुए सुन रही थी। लगातार बढ़ते हुए दर्द के कारण वो बेहोश होने लगी। बेहोश होते होते उसने अपने कानों के पास कोई जानी पहचानी आवाज सुनी जो उससे पूछ रही थी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? प्रिया को लगा कि शायद उसे बस ऐसे ही आवाज सुनाई दे रही है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने सिर को थोड़ा सा हिलाया। उसके सामने किसी आदमी के काले जूते थे। बड़ी मुश्किल से ऊपर देखने की कोशिश में उसके माथे पर बल पड़ गए। उसकी नजर उस आदमी की कमर तक ही गई होगी कि दर्द के कारण उसको दिखना बंद हो गया। उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया।